खबरों में बढ़ते आगे, भोपाल रेप कांड मामले में बड़ा अपडेट। बैंक खातों से मिलने लगे हैं फंडिंग के सुराग। आरोपी फरहान के खातों में हुआ बड़ा लेन देन। फरहान के खाते से हुआ 50 लाख का लेन देन। बीते 2.5 सालों में किया गया है ये लेन देन। पैसों से गाड़ी खरीदते थे, होटलों में रुकते थे आरोपी। फंडिंग के मामले में पुलिस ने चुप्पी साधी और एनसीडब्ल्यू ने रिपोर्ट में जताई थी फंडिंग की संभावना। फरहान पुरानी गाड़ियों को खरीदता बेचता था। अतीक नाम का युवक साथ देता था। फरहान का इसी काम के लिए रुपए की इस्तेमाल की आशंका है। निहारिका इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। निहारिका, रोज नए नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। अब फंडिंग की बात जो एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट में कही गई थी वो भी सामने आई है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, ये मामला पिछले 8 सालों से चल रहा था, तो जाहिर सी बात थी कि मिडिल क्लास लोग इतना बड़ा खर्चा उठाना, वो भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, जिसके चलते लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि किसी तरह की फंडिंग इसमें हो सकती है। लेकिन पुलिस तब भी इस पर चुप्पी साधी हुई थी, पुलिस आज भी इस पर चुप्पी साधी हुई है। लेकिन पड़ताल में एक बड़ी बात ये सामने आई है कि फरहान जो मुख्य आरोपी था, उसके कई खाते सामने आए थे जिससे पुलिस ने सीज किया था। उसमें जाँच होने के बाद ये सामने आया है कि पिछले 2.5 सालों में 50 लाख रुपयों का लेन देन हुआ है। तो एक स्टूडेंट जो खुद पढ़ाई कर रहा था, जिसके पिता एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे में उसके खातों से 50 लाख रुपए का लेन देन होना बड़ी बात है। और इसी तरह की फंडिंग की बात चाहे फिर कोई भी आयोग हो वो कर रहा था, फिर वो चाहे मानव अधिकार हो, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो, सभी ने इस पर उंगली उठाई थी कि इन युवकों की फंडिंग कोई और करता था। लेकिन पुलिस तब भी इस पर चुप्पी साधी हुई थी। पुलिस आज भी चुप्पी साधी हुई है। 50 लाख रुपए जो मिले हैं उस पर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो महंगी गाड़ियां खरीदते थे या फिर कोई आलीशान होटल जाते थे, उसका खर्चा वे लोग इस चीज से उठाते थे। एक और बड़ी बात ये सामने आई है कि कोई अतीक नामक युवक था जो फरहान से पुरानी गाड़ियां लेता और उसे पुरानी गाड़ियों को नई करके देता था, जिसमें अतीक के पास से भी 6 गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया था। इतना ही नहीं, जब अली गिरफ्तार हुआ था, अली के कब्जे से भी 2 मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की थी। और इस तरह की अलग अलग गाड़ियां जब सामने आई तो ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जो 50 लाख रुपए मिले हैं उसका इस्तेमाल गाड़ियों की खरीदी और बेची के लिए इस्तेमाल होता था या फिर होटलों में जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। देखिए, शुरू से ये बात सामने आई है कि जो ये युवक थे ये अपने आप को बड़े घर के दिखाते थे और हिंदू लड़कियों को फंसाते थे, उनसे दोस्ती करते थे, फिर उनको प्रेम जाल में फंसाते थे और उसके बाद उनका दुष्कर्म करके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। तो ये जो पूरा ढोंग ये लोग रचते थे, इसके लिए पीछे से कोई ना कोई फंडिंग कर रहा था, क्योंकि क्लब्स में जाना, होटलों में जाना, महंगी गाड़ियों में घूमना, पिक्चरें देखना, कॉलेज को बंक करके घूमने जाना, इस तरह की तमाम हरकतें वे करते थे। और ये 1 या 2 साल से नहीं, ये 8 सालों से चल रहा था। तो 2017 से 2025 तक ये जो पूरा मामला था, इसमें अब खुलासे हो रहे हैं। जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने रिपोर्ट सीएम और साथ ही में राज्यपाल को सौंपी तो उन्होंने भी ये संभावना जताई थी कि इसके पीछे कोई बड़ी गैंग है, कोई लव जिहाद गैंग है जो इस तरह के काम कर रहा है, जो इन्हें फंडिंग कर रहा है और फंडिंग करने के बाद उस रुपयों का इस्तेमाल इन कामों के लिए होता है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में किसी भी तरह की बयान देने से अपने आप को रोका। आज भी पुलिस से पूछा जा रहा है तो वे नहीं बता रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस पॉइंट पर जब बात की जाती है तो पुलिस मुकर जाती है। कल भी जब पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने तब भी कहा कि ये सारी ही चीजें जो है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरी नहीं होती है कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों ने ही इस बात की संभावना जताई है, लेकिन आज भी किसी तरह की कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। अभी फिलहाल फरहान के अकाउंट जो है जब्त किए थे, सील किए थे, जिसमें से मिला है। हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो, क्योंकि ये केवल 2.5 साल का आंकड़ा सामने आया है। जी निहारिका, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। हम अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं खबर के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी की देश को बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। 103 अमृत स्टेशनों का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 2 साल में बनकर तैयार हुए हैं ये 103 स्टेशन। यूपी के 19 अमृत स्टेशन जिनका आज उद्घाटन होगा। छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे